जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सेट 8 नंबर आज हम लोग देखने वाले हैं और आज के सेट में हम लोग देखने वाले हैं अभी तक अलजेब्रा में जितना भी सवाल पूछा गया है हर एक सवाल को आज देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, हर एक एग्जाम में 2-3 1-2 ऐसे करके सवाल पूछे गए हैं। तो भाई जो भी सवाल है, जैसे कि अभी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। रिसेंटली आपका 28 जनवरी को जो पेपर हुआ सीजीएल का, जेएसएससी सीजीएल का, और यहाँ से हम लोग फिर पीछे जाएंगे और 2012 तक के पेपर को हम लोग लेंगे। कितना तरीका का सवाल पूछा गया है हर एक सवाल को हम लोग देखेंगे। जैसे आपको ट्रिगो बताएं उसी तरीका से अलजेब्रा भी बताएंगे हर एक सवाल। अच्छा, कुछ एक सवाल आप लोग के मन में चल रहा था, मेरे पास फ़ोन आया था कि सर आप जो कोर्स में पढ़ा रहे हैं क्या उस लेवल का मैथ्स रहेगा। देखो, लेवल का कोई ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन जब कोर्स पढ़ा रहे हैं तो भाई प्रीवियस ईयर का रेफरेंस सब कोई लेता है। तो प्रीवियस ईयर का जो रेफरेंस है, जिस लेवल तक का सवाल पूछा गया है उस लेवल तक का तो आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। साथ ही साथ पढ़ने का मतलब है कि क्या ये फिक्स है कि उसी लेवल तक का सवाल पूछा जाएगा। सवाल का लेवल बढ़ भी सकता है, सवाल का लेवल घट भी सकता है, ये कोई नहीं जानता है। मूल बिंदु है कि कंसेप्ट आपके दिमाग में कितना घुसा। सवाल का कोई औकात नहीं होता है, औकात कंसेप्ट का होता है। कंसेप्ट को जब आप समझ जाते हैं तो भाई सवाल आप समझ जाते हैं। ठीक है, तो उस बारे में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से कोर्स को एंजॉय करके पढ़िए। ठीक है, सेट 8 के माध्यम से आज पूरा अलजेब्रा हम लोग देखेंगे। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, एक वीडियो में एक लेक्चर में निपट जाएगा। ठीक है, कुछ आपको इधर बता दें, कोई भी कोर्स आपको परचेज करना हो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है और आपने प्रीवियस बैच में एडमिशन ले रखा था तो भाई प्रैक्टिस के लिए मैथ प्लस रीजनिंग ये बिल्कुल न्यू बैच है। ऐसा बात नहीं कि इसमें कंसेप्ट नहीं बताएं, सवाल नए नए हैं, अभी वाले सवाल हैं, साल 2 साल के सवाल हैं सारे के सारे। कैप्सूल सीरीज 2.2 अभिषेक सर पूरा जीके जीएस आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी आपका न्यू बैच है। ठीक है भाई, अभिषेक सर का बात ऐसा है कि इनका बैच में बाहर रहता है, जादू है, पढ़ाते बढ़िया है। ठीक है, अगर आपको सब कुछ चाहिए, मैथ रीजनिंग कैप्सूल सीरीज 2.0 प्लस मैथ का भी बॉडी पुराना वाला बैच। देखो, पुराना मतलब हड़प्पा नहीं है, ये 28 जनवरी को पेपर हुआ उसके लिए बनाया गया था पूरा। ये भी अपडेट है तब तक के लिए, और इससे भी तो बाहर नहीं आएगा कुछ, ये आपको साथ में मिलेगा। मैथ प्लस रीजनिंग प्लस अगर पुराना वाला भी ओडी बैच चाहिए तो वो भी आपके लिए इंतजाम है। अगर आप झारखंड हाई कोर्ट सिविल कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी व्यवस्था है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो भाई इसके लिए भी व्यवस्था है। तो सारा का सारा व्यवस्था जो भी संभव है, जो भी हो सकता है, आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, ये सारा का सारा बैच ना आपको फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे मिल जाता है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम पोस्ट किया जाता है लिंक। तो बैच लेने से पहले एक बार तसल्ली कर लीजिए। और अगर आपको हमसे बात करना हो तो सर से आप नंबर ले लीजिए, अभिषेक सर का ये नंबर है, इनसे आप हमारा नंबर ले लीजिए और आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। जो भी शंका होगा समाधान कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ आप लोग के लिए मतलब भाई मेरा देखो, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये है तब ये है। ठीक है, दोनों पक्ष जो है, दोनों पहलू जो है एक बैलेंस वे में चलना चाहिए। जीने के लिए, खाने के लिए भी कुछ चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, तो आप इसके माध्यम से आप जो है जा सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, अगर आपका सब कुछ ठीक है तो जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है आप इस पे पूरा फोकस करिए, पूरा का पूरा टाइम प्रैक्टिस पे दीजिए। पढ़िए, जीके पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए, रीजनिंग को समझिए, मैथ को समझिए, झारखंड को देखिए, साथ में जो आपका लैंग्वेज पेपर होगा उसको देखिए, पढ़िए। ठीक है, तो एक एक सवाल इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, कंप्लीट देखना है शुरू से लेके एकदम लास्ट क्वेश्चन तक, और हर एक क्वेश्चन का जवाब आपका कमेंट में चाहिए।
आप ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जितना अलजेब्रा का सवाल आया है CGL जो 28 जनवरी को हुआ, उससे हम लोग शुरुआत करके पीछे तक जाएंगे और 2012 तक जाएंगे और हर एक सवाल को निचोड़ देंगे। और बहुत मुश्किल नहीं है, हाँ कुछ सवाल है जिसका लेवल अच्छा है ना। 28 जनवरी के पेपर में आया, अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल 2x² + 7x - 4 इज। इस बहुपद का एक शून्यक आपसे पूछा है, एक जीरो आपसे पूछा है। देखो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो घात समीकरण है, तो भाई x का 2 वैल्यू आएगा, 2 जीरो आएगा, तो एक जीरो आपसे पूछा है। कैसे निकलेगा, इसका गुणनखंड करके x का वैल्यू निकालेंगे। अब गुणनखंड करना आपको आना चाहिए, तो पहला और आखिरी टर्म को गुना करके देखो, 4 दूना 8, और जो बीच वाला टर्म है इसको ऐसा जोड़ना घटाना है कि इसके बराबर आ जाए, यही ना है। तो देखो भाई मेरे, इसको क्या लिखेंगे, 2x² प्लस इसको हम लिख दे 8x - x - 4 बराबर 0। देखो तो 8x × x 8x² और 2x² × 4 8x² आ गया। यहाँ से कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो, तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 4। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो भाई यहाँ भी क्या आ जाएगा x + 4 और बराबर 0। ये तो सिंपल सा बात है। x का 2 वैल्यू आएगा, x का 2 वैल्यू आएगा, तो एक तो आपका, अब इन दोनों में से कॉमन ले लिए x + 4, तो सर क्या बच गया, 2x - 1 = 0। इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0। x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा -4 और एक आएगा 1/2, ठीक है। 2x - 1 = भी 0 है, तो यहाँ से x का वैल्यू 1/2, ये 2 जीरो आया x का। एक पूछा है सर -4 इसमें है, नहीं है, 1/2 है। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। इतना सा काम कर के पेपर में आया है। इसका गुणनखंडन क्या है, इसको गुणनखंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी आपको जस्ट बताएं, पहला सवाल भी वही था और ये सवाल भी वही है। उसमें x का वैल्यू पूछ लिया था, इसमें आपका फैक्टर पूछ दिया है। तो सबसे पहला बात देखो, इन सब बातों पे गौर किया कीजिए। कौन सा बात, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² + 8x + 3 पॉजिटिव है, तो भाई इसका फैक्टर भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। जो इसका 2 फैक्टर होगा वो भी पॉजिटिव रहेगा। ये देखो डी नंबर ना नेगेटिव दिया है, 2x - 1 और 2x - 3, ये नहीं होगा, ठीक है। अब इसका फैक्टर करो। कभी कभी ऐसा होगा ना कि 2 ऑप्शन कट जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि 3 ऑप्शन कट जाएगा, इसीलिए ये चीज़ आपको बोले कि गौर कीजिएगा, ठीक है। एक ऑप्शन गया, अब इसका फैक्टर कर लो। तो अभी बताएं इसको क्या लिखें, 4x² प्लस ये 4 × 12 है, 6 और 2 8 और 6 दूना 12, ये 6x + 2x लिखते +3 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लो आप 2x, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x + 3 + 1 कॉमन ले लो, 2x + 3। अब आपको 2 फैक्टर दिख गया, 2x + 3 को कॉमन यहाँ से लो, यहाँ से बचेगा 2x + 1। कितना बेसिक सवाल है ना, इतना बेसिक सवाल पूछा गया है। अब देखो कौन सा ऑप्शन में है, 2x + 3 और 2x + 1, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। इतना आसान सवाल है। इवेलुएट, मूल्यांकन करें। x³ - 3x² + 4x - 2 को भाग लगाना है x - 1 से। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ऑप्शन आपके सामने है। पहला तरीका है कि ये हमारा क्या है, डिवीज़र है, और ये हमारा क्या है, ये चारों का चारों ऑप्शन में कोई एक हमारा कोसेंट होगा और वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि सीधा बोला है भाग लगाने के लिए, मतलब भागफल और भाजक को गुना करके हम भाज्य का पता लगा सकते हैं। तो भाई इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, तब जाके आपका उत्तर आएगा। इतना काम मत करिए, सीधा भाग लगाइए। अलजेब्रिक डिवीजन आपको नहीं आता है, सीख लीजिए। +4x - 2, जब ऑप्शन अपने सामने हो तो इसको x - 1 से भाग लगाना है। अब देखो किससे मल्टीप्लाई करें, तो सर x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x³ - x, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बचेगा
साइन चेंज होगा माइनस का 2x, ठीक है, 2x प्लस 4x। अब देखो यहीं पे फैसला हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सब में है, ठीक है। अब की बार इसको किससे देना है, तो आप कहेंगे सर माइनस का 2x से दे दो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो एक ही ऑप्शन में है। कुछ पेपर में कितना चिंदी सवाल पूछा गया है, देखो कहता है कि इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 3 है, a माइनस बी इक्वल टू 1 है, तो भाई ए बी का वैल्यू, भाई बच्चा समझ जाएगा कि अगर a प्लस बी मेरा 3 है तो ये 2 है और ये 1 है, ठीक है, क्योंकि हमें a माइनस बी 1 भी लाना है, तो भाई 2 में 1 गया तो 1 आया। अब ए बी भाई 2 गुना 1 कितना 2, ऑप्शन नंबर सी। यही सवाल है ना 28 जनवरी के पेपर में, 28 जनवरी के पेपर में ही आया, देख लीजिए लेवल, ठीक है। जो भी एजेंसी आएगा प्रीवियस ईयर पेपर का एनालाइज जरूर करेगी। कोई भी एजेंसी अगर एग्ज़ाम लेने के लिए झारखंड में आएगा, जो भी एजेंसी रिक्रूट होगा वो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को देखेगा क्या क्या अभी तक पूछा गया है इस एग्ज़ाम में, उसी के हिसाब से वो क्वेश्चन को सेट करेगा। और क्वेश्चन टफ भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है, किसी भी लेवल का हो सकता है। तो अपना तैयारी को मजबूत रखिए, कोई नहीं कह सकता है कि किस लेवल का पेपर रहेगा। अब हम कह दें कि भाई बहुत आसान रहेगा, अब मान लो कि रह भी गया, तो आप कहेंगे सर लक्ष्मण सर जो बोलते हैं सही होता है, ऐसा बात नहीं है। एजेंसी अपने हिसाब से डिसाइड करेगी कि अभी तक का ट्रेंड पेपर का क्या रहा है, ठीक है। कुछ बदलाव करना होगा तो उसी रेस्पेक्ट में बदलाव होगा, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा पैटर्न को पलट देगी, ठीक है। यदि समीकरण 6x माइनस 5y प्लस 11 बराबर 0 और 15x प्लस ky माइनस 9 बराबर 0 का कोई हल नहीं है, तो k का मान क्या है, 3 कंडीशन होगा, कोई हल नहीं है, अनगिनत हल और सिर्फ और सिर्फ एक हल, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है ना भाई 2 वेरिएबल्स का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, वही से है। जब नो सॉल्यूशन होता है तो सर कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, इनका रेशियो नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही इनका रेशियो होता है। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को देखो, 6x माइनस 5y प्लस 11 बराबर 0 और 15x प्लस ky माइनस 9 बराबर 0। तो देखो ये है a1, देखो इनका कोफिशिएंट का रेशियो a1 a2 a3 b1 b2 c3, ठीक है। c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और a1 अपॉन a2, ये तो बात दिख रहा है। लेकिन a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, इनका रेशियो बराबर है, तो सिंपल सा बात है ना, या तो आप इसका वैल्यू यहाँ रख दो, या तो आप देख लो a1 अपॉन a2, तो भाई 6 का कितना गुना है, बोले सर 2.5 गुना है, 6 दूना 12 और 3 15। यहाँ पे 5 का कितना गुना होगा, तो सर यहाँ भी 5 का 2.5 गुना होगा, क्योंकि इनका रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। और 5 का 2.5 गुना कितना, 5 दूना 10 और 2.5 12.5 होगा। अब देखो 12.5 आंसर मत कर देना, साइन को साथ में लेना है, नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव होगा, माइनस 12.5 होगा। अब देखो इसको कैसे रखना है, a1 के जगह पे 6 रखो, a2 के जगह पे 15 रखो, बराबर b1 के जगह पे माइनस का 5 रखो और यहाँ पे k रखो। करो इसको कैलकुलेट, तो k का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 12.5। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। सवाल एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए हम एसएससी और रेलवे का रेफरेंस देते हैं आपको, ठीक है। इफ़ √6 माइनस √2 अपॉन √6 प्लस √2 बराबर a प्लस b √3 है, तो a प्लस b का मान क्या है। ये सवाल कैसे बनेगा मालूम, कंपेयर करना होगा इनको इससे। तो देखो इधर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको ठीक करना होगा। ये ठीक कैसे होगा सर, रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइज किससे, नीचे √6 प्लस √2 है ना, ऊपर नीचे √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो ये सब काम ना
माइंड में किया करो, ठीक है। तो जब इसको ऊपर नीचे √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ऊपर क्या हो जाएगा, √6 माइनस √2 इंटू √6 माइनस √2। इसका मतलब है ऊपर जो है √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या बनेगा, √6 प्लस √2 है इंटू √6 माइनस √2 है। मतलब चलो लिख ही देते हैं जी, एक स्टेप आपको लिख ही देते हैं, बराबर √6 प्लस √2, इसको रेशनलाइज कर देते हैं ऐसे। और देखो ये सब चीज़ ना दिमाग में हो जाएगा और ये बहुत आसान होता है। ये √6 है और ये माइनस √2 है। देखो ऊपर क्या बना, √6 माइनस √2 इंटू √6 माइनस √2, ऊपर √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर नीचे क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, 6 में 2 गया, नीचे बचा 4, ठीक है। ऊपर √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो भाई a स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर 6, b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2, तो 6 और 2 8 हो गया, माइनस 2ab, 2 इंटू a मतलब √6 इंटू √2 ये हो गया। और देखो √6 इंटू √2, 6 दूना 12, 6 दूना 12 होगा ना, मतलब ये कितना हो जाएगा सर, 6 दूना 12 √12। और √12 को क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू 3, समझना बात को, 4 इंटू 3 और √4 मतलब 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 के साथ गुना होके क्या बना देगा, 4√3 हो जाएगा, ये बना देगा। बराबर क्या है सर, a प्लस बी, बराबर क्या है, a प्लस बी √3। अब जरा इसको ठीक कर लो, यहाँ से जब 4 कॉमन लेंगे तो ये 4 इसको काट देगा, 4 एकम 4 दूना, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया, आप कहेंगे सर ये कुछ और नहीं 2 माइनस √3 आ गया। अब देखो a का वैल्यू क्या है सर 2 है और b का वैल्यू क्या आया, देखो यहाँ b √3 है प्लस b √3 है, यहाँ पे माइनस √3 है। देखो माइनस √3 को b के जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, तो सर b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आएगा b का वैल्यू। अब a प्लस b जोड़ना है तो 2 में 1 गया तो 1 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। इतना काम आसान है लेकिन अच्छा सवाल है। कहता है कि सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, इसको सरल करने पर क्या आएगा, या ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिसको गुना करने पर ये चीज़ आ जाए, जिसको हल करने पे ये चीज़ आ जाए। दोनों तरीका से सोचना होगा, बात को समझिएगा। तो सबसे पहला बात आप देखिए कि ये सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव है, तो भाई ये नेगेटिव वाला तो होने से रहा, ऑप्शन नंबर बी आपका कट गया। अब इसको हम सरल करके इस फॉर्मेट में तो नहीं ला सकते हैं, बात को ध्यान दीजिएगा, 2 ऑप्शन गया। अब एक एक चीज को ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पे आपको मिल जाता है a स्क्वायर, ab स्क्वायर, ac स्क्वायर, यहाँ पे bc स्क्वायर, यहाँ पे ba स्क्वायर, यहाँ पे ca स्क्वायर, यहाँ पे cb स्क्वायर प्लस 2abc है। अब देखो ये चीज़ आपको कौन सा ऑप्शन में मिलेगा, ध्यान से देखना भाई। तो अगर हम इस पे विचार करते हैं तो देखो ये देगा पहला आपका a स्क्वायर b, फिर इसको करेंगे तो a b c देगा, फिर इसको करेंगे तो a स्क्वायर c देगा, ठीक, अभी तक ठीक है, जो यहाँ पे चाहिए वो मिल रहा है। फिर इसको आप करेंगे तो b स्क्वायर a देगा, फिर b स्क्वायर c देगा और फिर a b c देगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से a b c देगा, c स्क्वायर b देगा और c स्क्वायर a देगा। यहाँ पे ना 3 बार a b c मिल रहा है, तो हमें 3 a b c यहाँ से मिल रहा है, हमें चाहिए 2 a b c, ये भी नहीं देगा भाई मेरे, ऑप्शन नंबर 1। इस तरह के सवाल को ऑप्शन से करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, वही आसान तरीका है। नहीं तो सबको तोड़ के करेंगे तो आएगा, ठीक है आएगा, लेकिन समय लगा देगा।
टाइम में कई बार पूछा गया सवाल, आपके झारखंड के एग्जाम में पूछा गया है, और यही सवाल डिट्टो सेम सवाल सेम ऑप्शन के साथ पूछा गया है। कहता है कि मतलब वहाँ पहले पूछा गया, यहाँ बाद में पूछा गया। कहता है कि इफ़ x का वैल्यू x बराबर 7 - 4√3 है तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो देखो ऐसे सवालों में कभी भी इसको सोल्व करने का कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये ना एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 7 - 4√3, ठीक है। आप देखिएगा, तो इसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए। तो आप एक बात बताइए, क्या हम x² + 1/x² बराबर हम x + 1/x का होल स्क्वायर -2 नहीं लिख सकते हैं। -2 कहने का मतलब ये 2ab है, x × 1/x, इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला से सीधा लिख दिए हम, ठीक है। तो ये x से x आपका कट जाता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। बोले सर सही बात है, अलजेब्रा हमें बताया आपको डिटेल से, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, x का वैल्यू क्या है सर 7 - 4√3। सर 1/x का वैल्यू क्या होगा। देखो ये ना कंजुगेट पेयर को समझो। कंजुगेट पेयर क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर x का वैल्यू 7 - 4√3 है, अलजेब्रा में डिटेल से बताए हैं, x का वैल्यू 7 - 4√3 है तो 1/x का वैल्यू 7 + 4√3 होगा। तो देखो x का वैल्यू, ये सब सवाल ना देखते ही आपको आंसर करना है, और 1/x का वैल्यू 7 + 4√3 होगा, और ये आपका उड़ जाता है। 7 और 7 14, 14 का स्क्वायर 196 में 2 घटा दो 194, किधर ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाता है। इतना काम एग्जाम में कर, बहुत अच्छा लेवल का सवाल पूछा गया है, ठीक है। कहता है कि यदि x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, पहले ही बता दिया कि x, y और z आपस में बराबर नहीं है। एंड इफ, यदि x² - yz अपॉन a बराबर y² - zx अपॉन b बराबर z² - xy अपॉन c है, तो a + b + c × x + y + z का सरलीकृत मान क्या है। जब ये है तो इनको सरल करने पर क्या आएगा। अब एक बात समझिए, अगर आप इस सवाल को बेसिक से जाएंगे और ध्यान से देखेंगे तो 6 वेरिएबल आपको मिलेगा, a b c और x y z, ठीक है। 6 वेरिएबल के लिए आप देखिएगा तो 3 इक्वेशन आपको दिखेगा। एक बार इन दोनों को बराबर लीजिएगा, एक बार इन दोनों को बराबर लीजिएगा, और एक बार पहला और तीसरा को बराबर लीजिएगा। 3 इक्वेशन मिलेगा, और ये पहले ही बता दिया है कि x y z आपस में बराबर नहीं है। तो भाई ये होगा कैसे, तो इसमें वैल्यू सोचना होगा x, y और z का अलग अलग। बेसिक का तरीका क्या है, पहले इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, फिर इसको इसके साथ, और फिर पहला को तीसरा के साथ, तब जाके आपको आगे जाके काम बनेगा 2-3 स्टेप बाद, ठीक है। अब देखो इस सवाल को वैल्यू से कैसे सोचेंगे, और वैल्यू सेटिस्फाई भी होगा, ध्यान से समझना। अगर हम x बराबर 3 ले लें, y बराबर 2 ले लें और z बराबर 1 ले लें, तो देखो ये जो कंडीशन दिया है इसमें हम लोग पास हो गए, बराबर नहीं है। अब जरा इस वैल्यू को यहाँ रखो, x², यहाँ पे x² - yz, तो 3, और देखो सोल्व करके लिखिए, यहाँ पे x², 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 गया तो 7/a बराबर, यहाँ पे y², 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 में आपका 3 गया तो 1/b बराबर z का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -3 दूना 6, तो 1 में 6 गया तो -5/c। अब देखो a b c का वैल्यू क्या बना भाई, a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -5 है। अब इस वैल्यू को ना भाई मेरे ऑप्शन में सेटिस्फाई करवाने का कोशिश कीजिए, ठीक है, या इस वैल्यू को आप यहाँ पे सेटिस्फाई करवाइए पहले, यहाँ पे, ठीक है। तो a + b + c, तो 3 2 5 और 1 6 बनेगा, गुना x + y + z, तो सॉरी x + y
प्लस जेड का वैल्यू 3 2 5 और 1 6 बनेगा, गुना ए प्लस बी प्लस सी, तो भाई 7 और 1 8, 8 में 5 गया तो 3 बचा, 6 3 18 आया। अब देखो कौन सा ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन चारों में देखो ए 6 आपस में गुना करके जोड़ा गया है, तो कौन सा ऑप्शन में 18 देगा। तो आप जब करके देखिएगा ना तो ऑप्शन नंबर सी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड 18 देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। ये इसका सबसे बढ़िया तरीका था इस सवाल को करने का। वैल्यू को सोच पाए तब और इस चीज़ को समझ पाए तब। एक्स वाई जेड का अलग अलग वैल्यू लेंगे, भाई मेरे ए बी सी का अलग अलग वैल्यू आ जाएगा, और इसको पहले यहाँ सेटिस्फाई करवा के फिर जो वैल्यू आएगा देखेंगे कौन सा ऑप्शन में सेट। और ऑप्शन पे एकदम टेढ़ी नज़र रखिए हमेशा। कहता है कि विच टर्म, कौन सा पद इस बहुपद को विभाजित कर देगा। ये जो आपका बहुपद दिया है 2x का पावर 5 माइनस 32x को कौन सा पद विभाजित करेगा। तो आपको एक लॉजिक बताते हैं, आप उस लॉजिक को मानिएगा भी, ठीक है। समझिए, एक बात बताइए, अगर सिर्फ 32 को पूरा पूरा भाग देना हो तो वो कौन सा नंबर है जो 32 को भाग कर देगा। मतलब 32 को कौन सा नंबर भाग करेगा। तो आप कहेंगे सर कि 32 को वही नंबर भाग करेगा जो 32 का फैक्टर होगा, जो 32 का गुणनखंड होगा, जो 32 का डिवीजर होगा। मतलब जिस जिस नंबर के टेबल में 32 आएगा उसी को ना वही नंबर 32 को काटेगा। बोले सर सही बात है। 5 के टेबल में 32 है, नहीं है। 4 के टेबल में 32 है, हाँ ये काटेगा। 5 के टेबल में 32 है, नहीं। 3 के टेबल में 32 है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। मतलब इस टर्म को x स्क्वायर प्लस 4 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अब देखो बेसिक भी समझ लो। देखो ये सब तरीका ना आपको खुद से, ये आपके मेहनत से खुद से बाहर आएगा, कोई किताब में नहीं लिखा हुआ। ये समझ का परिणाम है और आपके अंदर भी पनपेगा ये चीज़। तो देखो इसको ध्यान से देखो, 2x का पावर 5 माइनस 32x, अगर हम उससे 2x को कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा x का पावर 4 माइनस 16, यही बचेगा ना, x का पावर 4 माइनस 16। अब जरा 2x को बाहर ही रहने दो। और एक बात बताओ, इसको x स्क्वायर को x का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोले सर हाँ ये तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, मतलब क्या हम इसको ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। बोले सर सही बात है। और बाहर क्या रह जाएगा 2x। अब देखो इस गुणनखंड को कौन सा नंबर काटेगा, x स्क्वायर प्लस 4। उत्तर कि कौन सा टर्म इसको विभाजित कर देगा बिना शेषफल का। मतलब चारों में से एक टर्म ऐसा है जिससे इसको भागा देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये कहा गया है। अब देखो भाई इस सवाल में आपको 2 चीज़ समझिए मेरी बातों को। या तो आप डिटेल में जाइए, एक एक करके चारों ऑप्शन चेक कर लीजिए। दूसरा आप थोड़ा बुद्धि लगाइए और लॉजिकली सोचिए। सबसे पहला बात कि भाई कहता है कि कौन सा टर्म, इसको हम ऐसे लिख देते हैं x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको कौन सा टर्म यहाँ पे इन चारों में से किसको यहाँ रखें जिससे भागा देंगे और मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इन चारों में से एक को यहाँ पे रखेंगे और इसको पूरा पूरा भाग लगा देगा। ठीक है। ये सारा का सारा पॉजिटिव है, तो भाई हमको इसको भी पॉजिटिव रखना होगा, मतलब नेगेटिव वाला को हटाना है। ठीक है सर, एक को भी भाग लगाना है, एक को भी, देखो यहाँ पे एक है ना, तो सर एक को भाग लगाने के लिए 2 नहीं चाहिए हमको, ये नहीं चाहिए। ठीक है। अब बचा 2 ऑप्शन। यहाँ पे 2x स्क्वायर है, अगर हम इसको रखते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ x का पावर 4 को काटना है, सिर्फ x का पावर 4 को काटना है, तो भाई 2x स्क्वायर को हम यहाँ पे क्यों रखेंगे, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है।
ए भी गया, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो गया। अब आप जरा इसको भागा देके देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से इसको भाग लगाइए। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोले सर एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, मतलब इसी से कटेगा। अब भाग देके देखिएगा, ठीक है। कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1 और x प्लस 1 इसके गुणनखंड हो। ये जो इक्वेशन दिया है x का पावर 4 प्लस k एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्यूब, इसका गुणनखंड x माइनस 1 और x प्लस 1 है, तो k का वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखो k का वैल्यू निकलेगा कैसे, हम आपको बता देते हैं। इस इक्वेशन के का दो गुणनखंड दिया है, एक x माइनस 1 है, एक x प्लस 1 है, मतलब x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर भी 0। तो यहाँ से x बराबर 1 और यहाँ से x बराबर -1, x का दो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में एक बार आपको x का वैल्यू 1 रखना है और एक बार x का वैल्यू -1 रखना है। तो यहाँ से k और q का दो इक्वेशन मिलेगा, उन दोनों को जोड़ेंगे तब जाके k का वैल्यू आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, समझिए। अब अगर हम x का वैल्यू 1 रखें तो 1 का पावर 4 1 प्लस 1 का पावर 3 1 मतलब k प्लस 1 का पावर 2 मतलब 2 माइनस x की जगह पर 1 3 प्लस q। यही आया ना, यही आया। एक बार हम क्वेश्चन मिला लें, ये सही है कि नहीं। किधर गया भाई, किधर गया, किधर गया, किधर गया, हाँ ठीक है ना, बराबर में कर दीजिए 0। अब जरा ध्यान से देखो कि भाई यहाँ पे बचा k प्लस क्यू और इधर बचा 1 और 2, 3 में 3 गया तो 0, 1 और 2 3 में 3 गया 0, k प्लस क्यू का वैल्यू 0। क्यों हमको गलत लग रहा है? हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, k प्लस क्यू का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। अब की बार x का वैल्यू -1 रखिए, तो भाई -1 का पावर 4 ऑड है, इसको मिटा देते हैं, k प्लस क्यू का वैल्यू मिल गया, ठीक है। -1 का पावर 4 1 आएगा प्लस -1 का पावर 3, जब -1 का पावर ऑड नंबर आएगा तो माइनस ही बचेगा, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का k बचेगा, प्लस -1 का पावर 2 मतलब 1 2 और -1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस q बराबर 0 कर दो। अब ध्यान से देखो, माइनस k q, तो इसको लिख देते हैं q माइनस k बराबर कितना आया? 3 और 2 5 और 1 6, उधर गया माइनस का 6। यही है ना। उधर जाएगा तो कहीं पे हम इक्वेशन लेने में गलती किए क्या? देख लीजिएगा, ये यहाँ पे 6 आएगा, मतलब प्रोसेस यही है, ठीक है। बहुत गर्मी है। एक बार अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन के मदद से क्या हम Q का वैल्यू नहीं सोच सकते हैं? K का इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये K से K हमारा कट जाएगा, तो 2Q बराबर 6 आएगा, Q का वैल्यू 3 आएगा और K का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? माइनस का 3। तो k का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। k सही है ना, k का वैल्यू 3 सही है। ऐसे करना होगा। हम तो आपको छोटा में कर दिए इसीलिए क्योंकि हम इसको पहले से देखो, जब क्वेश्चन ढूंढते हैं तो हम भी उसको एक बार बनाते हैं, एक बार बढ़िया से बनाते हैं, तब हम आपके सामने लेके आते हैं। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के आ गए यहाँ पे और आपको जैसे तैसे बता दिए। तो एक बार x का वैल्यू 1 रखना है, एक बार x का वैल्यू -1 रखना है, तो ऐसे दो इक्वेशन मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर q और k का वैल्यू मिलेगा।
k का वैल्यू हमसे पूछा है जो कि 3 कहता है कि यदि 2x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 9 बराबर 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 है तो x का मान आपसे पूछा है। अब इस सवाल को आप ध्यान से देखो तो ये कैसे बनेगा। बेसिक से इसको इससे गुना करना पड़ेगा और इसको इससे गुना करना पड़ेगा, फिर दाएं बाएं करके x का फिर दाएं बाएं करके जोड़ घटा के x का वैल्यू आएगा। लीनियर इक्वेशन है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दाएं बाएं घटा के x का वैल्यू लाएंगे। अब वो तो आपका बेसिक प्रोसेस है, लेकिन हम कहते हैं कि दूसरा तरीका से भी सोचा जा सकता है। भाई इन चारों ऑप्शन में ही एक वैल्यू x का होगा, तो अगर हम इसमें ऑप्शन को ही सेटिस्फाई करवा दें तो बड़ा जल्दी हो जाता है। तो अगर हम x बराबर 1 ले लें तो यहाँ पे 2 माइनस 2, यहाँ पे 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इधर मेरा 0 आ जाएगा और यहाँ पे 9 बचेगा क्योंकि ये प्लस 9 अलग है। और इधर x का वैल्यू 1 रखने पे इधर हमें 9 मिलना चाहिए क्योंकि ये तो दोनों 0 हो गया, प्लस 9 मेरा इधर बचा। इधर तो 1 रखो तो 2 और 3 5 और यहाँ से आता है -1, तो उधर से आ गया -5। तो 9 बराबर -5 तो नहीं होगा, ये गया। अगर हम -1 रख दे, x का वैल्यू -1 रख दे तो देखो x का वैल्यू -1 रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला बात कि ये तो 2/3 होगा नहीं, ठीक है। x का वैल्यू -1 रख दें। अब देखो क्यों नहीं होगा ना, ये सब चीज़ ना कोई किताब में नहीं लिखा हुआ कि सर ऐसे काट दिए सी नंबर 2/3 नहीं होगा। भाई नहीं होगा, ये इक्वेशन देख के समझ में आता है कि ये 2/3 नहीं होगा, ठीक है। अब ये कोई लॉजिक नहीं है। आप कह सकते हैं कि मेरा ज़बरदस्ती भी है, लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिस से आप समझ जाएंगे कि कौन होगा कौन नहीं होगा। सेंस कहता है कि ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो -1 रखेंगे तो -2 और -2 -4, ठीक है, गुना -1 + 4 -1 + 4 3, तो ये आ गया 4×3 12, 4×3 12, माइनस का 12 आया, ठीक है। माइनस का 12 आया तो 4×3 12 में 9 जोड़ेंगे तो सर इधर मेरा बचेगा -3, ठीक है। अब ध्यान दो, इधर भी मेरा आना चाहिए तो -1 और +3 कितना 2, और -1 और -2 -3 और -3 कहीं पे गलत हो गया क्या, कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या, कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या। ये तरीका बहुत सही है, ये तरीका कहीं हम क्वेश्चन गलत लिखे क्या। 2x - 2 x + 4 + 9 2x + 3 इंटू x - 2, ठीक है। तो x का वैल्यू, जरा इसका अंग्रेजी वाला वर्जन देखें, ठीक है। 2x - 2 x + 4 + 9 और 2x + 3 और x - 2, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं सेटिस्फाई करवा के, ठीक है। तो 1 तो आपका इसको 0 बना देता है, ये तो होगा नहीं। अब बचा कि -1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x के जगह पे -1 रखना है तो -1 × 2 -2 और -2, अच्छा ये -4 हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे -1 + 4 × 3 हो गया, ठीक है, +9। तो 4×3 12, -12 में 9 गया, -3 बचा, ठीक है। -12 और +9 कितना, -3 बचेगा, ठीक है। इधर भी आना चाहिए, ज़रा ध्यान से देखो। ये x का वैल्यू तो -2 और +3 गुना -1 और -2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे, ठीक है, ठीक तो आ गया -3, इधर भी आ गया, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, ठीक है।
अगर लास्ट में रहता तो ये छोटा सा कैलकुलेट। सवाल को देखिए, कहता है कि यदि 20x स्क्वायर माइनस 38xy प्लस 18y स्क्वायर बराबर 0 है तो x बटा y का मान क्या है। अब इस सवाल को कैसे तोड़ेंगे, दो तरीका है आपके पास। रेशियो में पूछा है x बटा y, ठीक है, तो ये ओरिजिनल वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कटने वाला होगा तो काट के दिया होगा, नहीं तो ओरिजिनल ही आपका दे सकता है। तो इस केस में आप इसको सोल्व करिए। देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखो। यहाँ पे 20x स्क्वायर है, यहाँ पे 18y स्क्वायर है और बीच का टर्म है 38xy है। तो भाई इसी को तोड़ना होगा इन दोनों के रेस्पेक्ट में। 20 और 18 देखो जोड़ो 38 होता है, 20 और 18 जोड़ो 38 होता है। मतलब ये चीज़ हमको दिख गया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20x स्क्वायर माइनस 38 को ऐसे लिख सकते हैं 20xy माइनस 18xy प्लस 18y स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे इसको लिख सकते हैं। देखो माइनस 20xy माइनस 18xy जोड़ेंगे तो माइनस का 38xy आ जाएगा। अब देखो ये बराबर किसके है, 0 के है। तो यहाँ से कॉमन क्या ले ले, बोले सर यहाँ से 20x को कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा x माइनस वाई। यहाँ से 18y को कॉमन लीजिए, बचेगा x माइनस वाई बराबर 0। देखो दो फैक्टर आया 20x माइनस 18y और x माइनस y और इनका वैल्यू भी 0। अगर हम इसको लेंगे तो x बराबर y देगा, हमें x अपॉन y का वैल्यू चाहिए तो ये यहाँ से आएगा, मतलब 20x बराबर 18y। तो सर x बट्टा y बराबर 18 बट्टा 20 होगा, ये कटेगा तो 9 बट्टा 10, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। लेवल को समझते जाइए कि क्या लेवल है अभी तक आपके झारखंड। सवाल को देखिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है, ऑप्शन से भी सवाल बनता है, ये बात आप देख रहे हैं, ठीक है। इफ x प्लस रूट एक्स इक्वल टू 6/25 देन x स्क्वायर इज व्हाट। x स्क्वायर का वैल्यू पूछा है जब x प्लस रूट एक्स बराबर 6/25 दिया है। तो भाई x स्क्वायर का वैल्यू ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, चारों ऑप्शन में परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक, ये बात समझ गए। तो चलो अगर x स्क्वायर का वैल्यू 1/16 है तो सर x का वैल्यू यहाँ से 1/4 होगा, यहाँ से 1/5 होगा, यहाँ से 1/25 होगा और यहाँ से आपका 1/15 होगा, यही होगा। अब इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दीजिए, x प्लस रूट एक्स, तो x का वैल्यू 1/4 प्लस रूट एक्स, तो रूट में 1/4 मतलब 1/2। क्या 1/4 प्लस 1/2 जोड़ के 6/25 ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। 25 है, मतलब 25 का स्क्वायर वाला या 5 का स्क्वायर वाला ही वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर x का वैल्यू 1/5 लेते हैं तो 1/5 प्लस रूट के अंदर 1/5, ये तो सोल्व नहीं होगा, तो b भी आपका काम से गया, ठीक है भाई मेरे। अब ध्यान से देखो, अगर हम x का वैल्यू 1/25 लेते हैं मतलब 1/25 प्लस रूट एक्स, रूट के अंदर 1/25 मतलब 1/5 और इसको जोड़ेंगे तो 6/25 तो आ ही जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। बिना मतलब में दोनों साइड स्क्वायर करके x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, उससे बढ़िया ये है आपका ऑप्शन से सीधा आप सेटिस्फाई करवा के उत्तर लगा दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना रूट एक्स है, मतलब x का ऐसा वैल्यू खोजना है जिसपे रूट लगाने पे फिर से वो परफेक्ट स्क्वायर दे दे। तो देखो जैसे कि 625 x स्क्वायर बराबर, मतलब x बराबर कितना, एक बार रूट लगाएंगे तब आपका 25 देगा, और जब 25 पर भी रूट लगाएंगे तब भी ये 5 देगा। यही दोनों चीजें है कि यदि 1/x माइनस 1/x प्लस 1 बराबर 1/240 है तो x का मान क्या है।
अब आप अगर इसको गौर से देखो और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और तब जाके x का वैल्यू आएगा, x का 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना x का पॉजिटिव मान पूछा है क्योंकि सारा का सारा पॉजिटिव दिया है। माइनस का साइन है तो भाई एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव आएगा। अब आप ध्यान से समझो कि ये सवाल कैसे होगा। हम कहते हैं कि वैल्यू को ही पुट कर दो, मतलब एक नंबर यहाँ है एक नंबर यहाँ है और इन दोनों का देखो, हम मेरे लॉजिक को समझने का कोशिश करना। x और x प्लस 1 का एलसीएम ही तो 240 है, x और x प्लस 1 का एलसीएम ही तो 240 है, x और x प्लस 1 का एलसीएम ही तो 240 होगा। बोले सर सही बात होगा। अब ध्यान से देखो जरा, ऑप्शन में हम क्या बोलते हैं कि ऑप्शन अचार डालने के लिए नहीं दिया है, और भाई ऑप्शन हम क्यों बदलेंगे बताओ, क्या मतलब लगा हुआ है। छोटा सा सवाल है, ठीक है। देखो 15 16 x और x प्लस 1 हो सकता है 14 15 होगा, हो सकता है 17 18 होगा, लेकिन किसका एलसीएम 240 है। तो सर देखिएगा 15 और 16 का एलसीएम 240 है। 15 गुना 16 कर दो, 15 15 है 225, 15 एक बार और जोड़ दो 240, मतलब एक वैल्यू 15 होगा और एक वैल्यू 16 होगा। अब कौन सा वैल्यू उत्तर होगा वो आपको ध्यान से देखना है। मतलब यहाँ पे अगर हम 1/15 रखेंगे माइनस यहाँ पे 1/16 रखेंगे, तब जाके आपका जो है आएगा 16 माइनस 15 गुना 15 गुना 16। तो सर पॉजिटिव वैल्यू कौन सा देगा, 15 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा सीधा सा। अब इस सवाल को अगर आप बेसिक से करेंगे तो देखो क्या होगा, समझना, देखो क्या होगा। ये 1/x एलसीएम में क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1, और सर ऊपर क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स बराबर 1/240। देखो काम वही होगा, काम होना वही है। माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस x, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 240। ये x स्क्वायर प्लस x माइनस का 240 बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब 240 को तोड़ो, 15 गुना 16, ठीक है, 16 गुना 15, ऑप्शन हो सकता है 16, हम गलत मार दिए क्या, अभी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 15x माइनस का 240 बराबर 0, ठीक है। x यहाँ से कॉमन लो, x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 16, और माइनस 15 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 16, ठीक है। x एक होगा, एक फैक्टर होगा x माइनस 15 और एक फैक्टर होगा x प्लस 16 बराबर 0। 2 फैक्टर आएगा, एक माइनस का 16 और एक 15। पॉजिटिव फैक्टर हमसे पूछा है 15, सही था। ये तरीका था, ये था आपका बेसिक तरीका। लेकिन ऐसे भी तो हम लोग लॉजिकली सोच सकते हैं कि नहीं, इसका और इसका एलसीएम ही तो 240 है, तो हम ऑप्शन पे एक बार नज़र दौड़ाएं। बोले सर इन दोनों का एलसीएम 240 है, यहीं से हमको उत्तर। आसान सवाल अभी तक पूछा गया है और हम देखे हैं जब हम क्वेश्चंस को देख रहे थे, और आप अभी भी देखिएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल से सवाल आया है, जो 3 कंडीशन होता है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ से सवाल आया है। तो तीनों कंडीशन जब आपके दिमाग में रहेगा ना, तो आप आसानी से ऐसे सवाल को कर पाएंगे। कहता है कि m के किस मान के लिए समीकरण 9x प्लस 3y बराबर 17 और mx प्लस y बराबर 7 का एक अनूठा समाधान होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो भाई यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो देखो a1 तो मेरा ये है और b1 चारों b1 के लिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, और देखिएगा एक ऑप्शन में ऑल दिया है सभी। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो a1 मेरा 9 है, ठीक है, ध्यान से देखो। a2 को हम 4 ले लिए,
क्या नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। b1 मेरा 3 है और b2 मेरा y के साथ 1 है, तो ये तो 4 तो सेटिस्फाई कर गया। अगर हम 4 के जगह पे 1 ले लें तो यहाँ से देखो 1 भी सेटिस्फाई कर जा रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर हम 1 के जगह पे अब हम 8 ले लें तो भाई 9/8 बराबर नहीं है 3/1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ना वो ऑल होगा, ये सभी होगा। और ऐसा कितना नंबर होगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अब जरा इस सवाल को ध्यान से देखिए, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करना है यदि 2x² - 5x बराबर 3 है। तो ये बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, बोलेंगे सर ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है। तो सर इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं ना, 2x² - 5x - 3 = 0, सिंपल, ठीक है। अब भाई साहब इसको तोड़ दो, तो सर इसको हम लिख देते हैं 2x² माइनस का 6x प्लस का x माइनस 3 = 0। बोले सर लिख सकते हैं। यहाँ से कॉमन क्या ले ले, बोले सर 2x कॉमन ले लो, यहाँ पे बच जाएगा x - 3। यहाँ से क्या कॉमन ले ले, +1 कॉमन ले लो, x - 3 बराबर 0। दो फैक्टर आपको दिखा, एक x - 3 है और एक 2x + 1 है। x का 2 वैल्यू आएगा, एक 3 आएगा और एक माइनस का 1/2 आएगा। सर ऑप्शन में कौन सा है, बोले सर 3, सीधा उत्तर। आप लेवल देखते जाइए, आप लेवल देखते जाइए और देखते जाइए कि ये सब सवाल बनता है कि नहीं। और जरूरी नहीं है कि इसी लेवल का सवाल, इतना तरीका से सवाल बनाया जा सकता है, इतना तरीका से सवाल बनाया जा सकता है कि शायद कोई चैप्टर में उतना तरीका से सवाल ना बनाया जाए। फिर भी ये सवाल पूछने का क्या मतलब है, x का वैल्यू दिया है √5 + 1 अपॉन √5 - 1 और y का वैल्यू इसी का उल्टा √5 - 1 और √5 + 1, और पूछा क्या है x गुना y, xy का वैल्यू कितना हो गया। भाई एक बात बताओ, जब इसको और इसको गुना करेंगे, बीच में गुना का चिन्ह लगाएंगे, तो क्या ये √5 - 1 √5 - 1 कट जाएगा, √5 + 1 √5 + 1 कट जाएगा, 1 × 1 1 नहीं आ जाएगा। तो ये सवाल पूछने का कोई मतलब बनता है? जिसको अलजेब्रा नहीं भी आता होगा ना, वो बच्चा भी इस सवाल को बना देगा, ठीक है। तो पूछने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि सही लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। अब इस सवाल को देखो, कहता है कि fx बराबर 4x³ + 4x² + 10 है, तो f - 2 बराबर क्या होगा। इसी इक्वेशन में x के जगह पे -2 रखने बोल रहा है, ठीक है, रख देते हैं। तो 4x - 2 का क्यूब प्लस 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 10 कर दीजिए। 2 का क्यूब आपका हो गया माइनस का 8, 8 चौके 32 और यहाँ 4 चौके 16, 4 कोई छूटा तो नहीं ना भाई, 4x³ - 4x² + 10, ठीक है। तो यहाँ पे 8 चौके 32, यहाँ पे आ गया 16 और 10 26 -38, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। x के जगह पे -2 रख दीजिएगा, x के जगह पे -2 रख दीजिएगा, ठीक है। हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? 8 चौके 32 माइनस का 32 प्लस 2 दूना 4 और 4 चौके 16 प्लस 10 26 -38 तो नहीं आ रहा है, 32 16, यहाँ पे x का पावर 3 है और -2 का क्यूब तो माइनस का 8 होगा। सवाल गलती है कि क्या गलती है, एक मिनट देखने दो भाई, किधर गया? अच्छा, यहाँ पे ना -4 है, यहाँ पे माइनस है, तभी तो जोड़े 8 आ रहा है भाई। तो 32 और 16 48, 48 में 10 गया 38। ये दोनों सवाल दरोगा में पूछा गया है, ठीक है। कहता है कि यदि 2x + 7 = 15,
5वां क्लास में ये सवाल आता है। 2x + 7 = 15 है तो 2x² + 7 का वैल्यू क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखो भाई, इसमें कुछ है, 7 को इधर ले आएंगे, 15 में 7 गया तो 8 बचा। 2x का वैल्यू 8 है तो x बराबर कितना 4 आ जाएगा। x की जगह पे 4, तो 4 चौके 16, 16 दूने 32, 32 और 7 39 आपका उत्तर आ गया। इस सवाल को आप बनाइए कि इसका एक मल्टीपल कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में, और इसका उत्तर दोनों भी दरोगा में आए भाई साहब। कहता है कि फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ, इसका धनात्मक मूल ज्ञात करना है। तो कहता है कि रूट के अंदर है 3x² + 6 = 9। तो भाई साहब रूट हटाओ तो 9 के ऊपर स्क्वायर लगेगा, मतलब ये हो जाएगा 3x² + 6 = 9 का स्क्वायर 81। 81 में 6 घट जाएगा, 3x² आपका बन जाएगा 75। 81 में 6 गया तो 3 से काटेंगे 25 बार में, और x² बराबर 25 है तो x का 2 वैल्यू आएगा ±5। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर आ गया। अब जरा इस सवाल को देखो, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है। ये आपका 2p + 3q = 18 है और 2p - q = 2 है। तो हमसे पूछा है 2p + q का वैल्यू क्या होगा। अब 2 तरीक़ा से इन सवालों को कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ घटा के p और q का अलग अलग वैल्यू निकालिए। छोटा है तो वैल्यू सोचने का कोशिश कीजिए। जब हम ये चीज़ देख रहे थे तो जो हम वैल्यू सोचे वही बताते। ऐसा देखो, ऐसा हम झूठ नहीं बोलते हैं कि हम एकदम एक ही बार में सोच लिए, भाई ऐसा नहीं होता है। सबका दिमाग ऊपर वाला बना के भेजा है, समझने में टाइम लेता है, ठीक है। तो आप जब देखो, पहला तो तरीका है कि इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, या घटा दो, तो भाई p और q का वैल्यू आपको मिल ही जाएगा, है ना। दूसरा तरीका क्या है कि वैल्यू अगर सोच पाए तो समय के अंदर, ऐसा नहीं कि 2 दिन लगा दे। तो अगर हम p का वैल्यू यहाँ पे देखो, p का वैल्यू 3 रख दिए और q का वैल्यू 4 रख दिए, तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 12 और 6 18 हो गया। अब ये चीज़ यहाँ भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे 4 रखो, 3 दूना 6, 6 में 4 गया 2, सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ भी 3 रखो, यहाँ भी 4 रखो, तो 3 दूना 6 और 4 10, सेटिस्फाई कर गया। मतलब आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बाध्यता नहीं है, जो मेरे मन में आया हम आपको बताएं। इस सवाल को देखिए, कहता है कि इफ x³ + y³ = 9 एंड x + y = 3 है तो x² + y² का मान क्या होगा। अब वैल्यू सोचिए, सोचते रह जाइएगा कि कौन सा 2 नंबर का क्यूब लिखे कि आपका 9 आ जाए, और जोड़े तो आपका क्या आ जाए, आपका 3 आ जाए, और तब x² + y² का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, इसको ऐसे सोच सकते हैं कि एक x की जगह 1 रखे, y की जगह 2 रखे, तो 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1, 8 और 1 9। यहाँ पे 1 और 2 जोड़ दे तो भाई 1 और 2 3। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 उत्तर। ऐसे सोचा जा सकता है। इसी टाइप का सेम सवाल सचिवालय में 28 तारीख वाला के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है और इसको मुश्किल भी बना सकता है। बस डिजिट को, ये जो नंबर है ना, इनको थोड़ा टेढ़ा कर देना है, बस सवाल बन गया मुश्किल। अगर ये नंबर बड़ा हुआ तो भाई मेरे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले लग जाएगा x + y का क्यूब, जो कि होता है x³ + y³ + 3xy × x + y, ये लग जाएगा। अब देखो x + y का 3 का वैल्यू 27 दिया है और x³ + y³ का वैल्यू 9 दिया है, प्लस 3xy मालूम नहीं है, x + y का वैल्यू 3, मतलब ये आपका 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 27 में 9 गया, 18 बराबर 9xy, और यहाँ से xy का वैल्यू 2 आ गया। 1 × 2 2। अब x² + y² में जाना है। अगर नहीं सोच पाए तब इस तरीक़ा से सॉल्व करना होगा। अब x² + y² में जाना है तो आप समझ गए कि x + y का होल स्क्वायर करना होगा। ये x² + y² + 2xy आ जाएगा। x + y 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, x² y², ये हमें निकालना है, प्लस xy का वैल्यू 2 दूना 4, 9 में 4 गया, x² + y² का वैल्यू 5। देखिए कितना लंबा कैलकुलेशन है,
लेकिन अगर वैल्यू सोच लिए तो उत्तर आ गया, नहीं सोच पाए तब ऐसे आखिरी के 2 सवाल। ठीक है, सारा का सारा सवाल मैंने आपको बता दिया। अब ये 2 सवाल मेरी इच्छा है कि आप बना के इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, कहता है कि यदि 3a + 4b = 2 है और ab का वैल्यू 1/36 है तो 27a³ - 64b³ माइनस है कि प्लस है, प्लस है सॉरी, 27a³ + 64b³ का मान क्या होगा वो आप बताइए। और दूसरा सवाल है कि यदि a² + b² = 82 है और ab = 9 है तो a³ + b³ का वैल्यू। अब देखो ऐसा वाला सवाल तो 28 जनवरी के पेपर में पूछा गया था, जो कि बहुत आसान था। a का वैल्यू 2 रख दिए, b का वैल्यू 1 रख दिए, उत्तर आ गया। यहाँ पे आप देखिए a² + b² का जोड़ जो है 82 है, तो आप कहेंगे सर 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, 81 और 1 82, यहाँ तो सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पे फंस जाएंगे, फंसेंगे नहीं फंसेंगे। 9 गुना 1 9 नहीं होगा, 9 गुना 1 9 और a³ + b³, तो भाई 9 का क्यूब 729, 1 का क्यूब 1 730। नहीं समझे? समझिए, किसी एक, देखो जब प्लस प्लस में रहे ना तो भाई आप किसी को भी मान लो, a की जगह पे आप 9 रख दो और b की जगह पे आप 1 रख दो, तो 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 82। यहाँ पे 9 गुना 1 9। अब यहाँ पे 9 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 9 का क्यूब 729 प्लस 1 730, उत्तर आ गया। एक बार विचार कीजिएगा कि सोच सकते हैं कि नहीं। अगर तुरंत दिमाग में आ गया तब तो ठीक है, ऐसा नहीं कि सोचते सोचते हम 2-4 मिनट दे दिए, उससे बढ़िया है कि 2 मिनट में तो ये बेसिक से बन जाएगा फॉर्मूला से। ठीक है, अब जरा इस सवाल को ध्यान से देखिए। तो भाई ये सवाल कहता है, इस सवाल को आप नोट कर लीजिएगा करना चाहें तो। ठीक है, अब जो ये सवाल है वो आपका कहता है कि भाई ये भाई साहब आपसे पूछा है कि 27a³ + 64b³ बराबर क्या होगा। तो देखो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, मतलब दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। तो देखो दोनों तरफ क्यूब करो तो a³ 27। अब यहाँ पे वैल्यू सोचने का आप लोग गलती मत करिएगा, यहाँ पे वैल्यू सोचने का गलती मत करिएगा, टाइम लग जाएगा। 27a³ + b³ मतलब 64b³ प्लस 3ab 3a इंटू a + b, यही है ना इसका क्यूब। अब एक बात बताइए सरकार कि भाई साहब इसी का वैल्यू ना पूछा है, इसको जब क्यूब किए तो इधर कितना है 8 लिखिएगा इसको कि नहीं लिखिएगा, लिखना पड़ेगा। यहाँ से देखो a और b गुना होगा और a और b का वैल्यू 1/36 है, 4 × 12, 12 × 36 कट के 1 आ गया। और 3a + 4b का वैल्यू 2 है तो इधर प्लस का 2 आ गया। तो भाई 8 में 2 गया तो 27a³ + 64b³ बराबर कितना 6 ना बचा, 6 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये था आपका सारा का सारा सवाल जो कि पूछा गया है। जो भी था मुश्किल था आसान था, इसका अंदाज़ा आप खुद लगाइएगा, आप खुद समझिएगा और इसी बेस पे तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन ये दिमाग में मत रखिएगा कि जो अभी तक पूछा गया उसी के बेस पे पूछा जाएगा, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो तैयारी को थोड़ा मजबूती से करिए और वीडियो को तो शेयर करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिए, शेयर कर दीजिए वीडियो। ठीक है, आप शेयर कर दीजिए वीडियो। अगर कुछ कमी लगता है तो कमेंट में लिखिए कि सर ये दिक्कत है, नहीं समझ में आता आप फ़ोन कीजिए, आप फ़ोन कीजिए। लीजिए हम आपको अपना नंबर डायरेक्ट दे दे रहे हैं 8210974068, ये मेरा नंबर, आप डायरेक्ट फ़ोन करिए 8210974068।
फ़ोन करिए, खाली रहेंगे हम उठा लेंगे, नहीं रहेंगे तो कॉल बैक कर लेंगे। अब फ़ोन करिए और बताइए कि सर आपके वीडियो में ये दिक्कत है, आपके पढ़ाने का तरीका में ये दिक्कत है। अब डायरेक्ट फ़ोन करिए, ठीक है। बट वीडियो को शेयर मारिए, अच्छा लगता है तो जमा के लाइक कीजिए, और कुछ लिखना हो तो कमेंट में लिख दीजिए, और नहीं लिखना हो तो ये मेरा नंबर है, आप फ़ोन कीजिए, ठीक है। अगर हम नहीं उठाएं तो अभिषेक सर का नंबर लीजिए। अभिषेक सर का नंबर 7909004902, ये अभिषेक सर का नंबर है। आप इनको बताइए कि सर लक्ष्मण सर के वीडियो में ये दिक्कत है। अगर हम कॉल ना उठा पाए, ना ले पाए, तो आप सर इनको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अभिषेक सर को बताइए, लेकिन वीडियो को शेयर मारिए, चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए